हाय गाइस, कैसे हो? इस एपिसोड में मास्टर याओ लाओ की एंट्री होने वाली है एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन में, जो कि यहाँ पर बचाने के लिए आएंगे जियाओ यान को, क्योंकि जियाओ यान को जान से मारने के लिए हॉल ऑफ सोल का दाओ शिंग लेवल का एक एल्डर एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन में आने वाला है। इसके साथ ही जियाओ यान बानशिंग लेवल पर भी ब्रेक थ्रू करने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं इस नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को, लेकिन इससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियाओ यान और बाकी सभी लोग बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री के अंदर जा चुके थे, जहां जाने के बाद अचानक से एक लाइट ग्लो करती है और फिर सभी लोग एक इल्यूजन में फंस गए थे, जहां जियाओ यान को उस इल्यूजन में फील हो रहा था जैसे कि वो दाओ शिंग पर पहुंच चुका है। जिसके बाद जियाओ यान हुन यू और हॉल ऑफ सोल क्लैन के बंदों को मार देता है, पर तभी जियाओ यान होश में आ गया था, जहां उसको बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री के स्पिरिचुअल बॉडी से पता चलता है कैसे एक दाओ गॉड के डिस्ट्रॉय करने के कारण बुद्धिस्ट एंशिएंट भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था और उस दाओ गॉड के नेगेटिव इमोशंस ने ही यहाँ पर इतने सालों से आने वाले लोगों को जान से मार दिया था और उनको अपना पपेट बना लिया था, जिसकी वजह से जियाओ यान अपने सभी फ्रेंड्स को बचाने के लिए बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री को उसकी पावर को रिकवर करने में मदद करता है और फिर बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री जियाओ यान के सभी फ्रेंड्स को बचा लेते हैं। इसके बाद जियाओ यान को बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री से बुद्धिस्ट हार्ट और बुद्धिस्ट सीड मिल गया था। इसके बाद जियाओ यान वहाँ पर लगातार 1 महीने तक एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और फिर बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री वहाँ से गायब हो गया था और उसके अंदर मौजूद सभी लोग बाहर आ गए थे। अब आगे एपिसोड नंबर 176 की शुरुआत में हम नालन यारान को देखते हैं, जो सभी लोगों को सुरक्षित बाहर आता देख काफी खुश हो गई थी। और फिर हम जियाओ यान को देखते हैं, जो अभी भी कल्टीवेशन की पोज में बैठा हुआ था, जहां बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री वहां से जाते हुए जियाओ यान से बोलते हैं, 100 से भी ज्यादा बार रीइंकार्नेशन के बाद मैं तुमसे मिला, तुम्हारा हार्ट प्योर है, तुम अपने कल्टीवेशन की जर्नी में जरूर सक्सेसफुल रहोगे। अगर हमारी डेस्टिनी में दोबारा मिलना लिखा होगा तो हम जरूर मिलेंगे। इतना बोलने के साथ ही बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री वहाँ से गायब हो गए थे। इसकी वजह से जियू फेंग, हुन यू और हॉल ऑफ सोल के सभी लोग जियाओ यान पर अटैक कर देते हैं। तो क्वीन मेड्यूसा, ज्यूनर, लिटिल फेरी डॉक्टर और किंग लिन जियाओ यान के सामने आ गए थे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जिस पर हुन यू बोलता है, तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिली है तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम इसका अकेले ही फायदा उठाओ। जाहिर सी बात है तुमको इसे हमारे साथ शेयर करना पड़ेगा और अगर तुम इसके लिए तैयार नहीं हो तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा बोलते हुए हुन यू एक पावरफुल टेक्निक सोल डिस्ट्रॉइंग पाम से अटैक कर देता है। तो सभी लोग जियाओ यान के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेते हैं और उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे। तभी जियाओ यान बोलता है, लगता है तुम सभी मुझे कुछ ज्यादा ही मिस कर रहे थे। और तभी जियाओ यान अपने फ्लेम से हुन यू, जियू फेंग और हॉल ऑफ सोल के लोगों पर अटैक कर देता है और इस वक्त जियाओ यान का लेवल दाओ जून के पीक लेवल पर होता है, जहाँ जियाओ यान के बस एक ही अटैक से हुन यू की हालत खराब हो जाती है। वहीं क्वीन मेड्यूसा, ज्यूनर और किंग लिन उसको देखकर खुश हो गई थी। तभी जियाओ यान ज्यूनर को गले लगा लेता है और बोलता है, ज्यूनर, मैंने तुमको बहुत ज्यादा मिस किया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं काफी लंबे समय के लिए सो गया था, जहाँ मैंने हर एक ड्रीम में तुमको ही देखा, लेकिन बस सभी ड्रीम्स इस मोमेंट के सामने कुछ भी नहीं है। और फिर जनरल गू किंग बोलते हैं, जियाओ यान, इतना इनफ है, यह कोई अच्छी जगह नहीं है जहाँ पर हमें ज्यादा समय के लिए रुकना चाहिए। सबसे पहले तो तुम इन सभी बुद्धिस्ट सीड को अपने पास रख लो और फिर हमें आगे क्या करना है उसके लिए डिसाइड करेंगे। जिस पर जियाओ यान बोलता है, नहीं, यह सिर्फ मेरा नहीं बल्कि सभी लोगों का है। जिसके साथ ही जियाओ यान सभी लोगों को बुद्धिस्ट सीड दे देता है, जिसको लेने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। तो किंग लिन बोलती है, यंग मास्टर, आप सच में इसे सभी को देना चाहते हो? जिस पर जियाओ यान बोलता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि सभी लोगों ने एक साथ मैजिकल बीस्ट और बानशिंग लेवल के पपेट से फाइट किया था, जिसकी वजह से हम बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री में एंटर कर पाए थे। और वैसे भी मेरे पास कुछ स्पेशल है, इसलिए यह बुद्धिस्ट सीड मैं सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जिसे सुनकर किंग लिन बोलती है, यंग मास्टर, आप सबसे बेस्ट हो। जहाँ सभी लोग बुद्धिस्ट सीड को लेकर बोलते हैं, यंग मास्टर, जियाओ यान, आपको बहुत बहुत थैंक यू बुद्धिस्ट सीड के लिए। अगर आपको फ्यूचर में कभी भी हमारी जरूरत पड़े तो बस एक बार आवाज लगा देना, हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे। तभी हुन यू बोलता है, जियाओ यान, तुमको बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री से 3 ट्रेजर, बुद्धिस्ट सीड, बुद्धिस्ट एनलाइटनमेंट और बुद्धिस्ट हार्ट मिला था, तो वह बुद्धिस्ट हार्ट कहाँ पर है? जरूर वो भी तुम्हारे पास ही होगा। जिसको सुनकर जियाओ यान हुन यू को चिढ़ाते हुए बोलता है, ओह, तो मेरे अटैक के बाद तुम अभी भी जिंदा हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुमको जो चाहिए उसके लिए तुम काफी ज्यादा लेट हो। कोई बात नहीं, अगली बार थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करना। जिसको सुनने के बाद हुन यू काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और बोलता है, बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री के सभी ट्रेजर हॉल ऑफ सोल के हैं। ऐसा बोलते हुए उसने जियाओ यान पर एक पावरफुल अटैक कर दिया था,
जिसको जियायान बड़ी ही आसानी से अपने फ्लेम से अपनी जगह से हिले बिना ही डिस्ट्रॉय कर देता है और बोलता है क्या हुआ, बस खत्म। जिस पर हुनयू हंसने लगा था और तभी जियो फेंग वहाँ पर स्पेस को ब्लॉक कर देता है, जिसे देखकर जियायान भी हैरान हो गया था कि आखिर अचानक से जियो फेंग ने ऐसा क्यों किया। तभी हुनयू वहाँ पर किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देता है और हंसकर बोलता है, जियायान भले ही तुम दाओ जून के पीक लेवल पर हो, लेकिन तुम अभी भी एक रियल बानशिंग का सामना नहीं कर सकते। और जैसे ही उसने ऐसा बोला था, उसके पीछे एक पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसके अंदर से एक बंदा बाहर निकल कर आता है, जिसका नाम गु यू होता है, जो अभी के लिए बानशिंग पर है। जिसको देखकर जनरल गु किंग काफी हैरान हो गए थे और बोलते हैं, ये तो हॉल ऑफ सोल के स्ट्रॉन्ग एल्डर्स में सेकंड लेवल का एल्डर गु यू है, जो कि बानशिंग लेवल पर है। जहां उस एल्डर को देखकर जनरल गु हुआ एक टोकन को डिस्ट्रॉय करके गु क्लैन से एल्डर टोंगजुआन को वहां पर बुलाने की कोशिश करते हैं। तो जनरल गु किंग बोलते हैं, अब इसका कोई फायदा नहीं, जियो फेंग ने ऑलरेडी यहाँ का स्पेस ब्लॉक कर दिया है और उसकी परमिशन के बिना कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लक्चुएशंस बाहर नहीं जा सकती, इसीलिए हम यहाँ पर किसी को मदद के लिए बुला भी नहीं सकते। जहाँ ज्यूनर बोलती है, हुनयू ने जानबूझकर जियायान पर अटैक किया था कि हमारा ध्यान भटक जाए, और इसी बीच जियो फेंग ने यहाँ पर स्पेस को ब्लॉक कर दिया, जिसका मतलब इसमें वह दोनों मिले हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ हुनयू गु यू से बोल रहा था, एल्डर उस जियायान ने बुद्धिस्ट एनलाइटनमेंट को अचीव किया है, जिसके साथ ही उसके पास बुद्धिस्ट हार्ट भी मौजूद है और उसने बुद्धिस्ट सीट को भी इन सभी लोगों को दे दिया, आप जल्दी से उसको जान से मार दो। जिस पर वह एल्डर गु यू हुनयू पर ही अटैक कर देता है और उससे बोलता है, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, मैं अभी रेस्ट करने जा रहा था और तुमने मुझे यहाँ पर बुला लिया। जिसके साथ ही वह एल्डर अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए अटैक कर देता है, जिसे रोकने के लिए ज्यूनर अपने गोल्डन एम्परर फ्लेम का यूज करती है और बोलती है, जियायान तुमने अभी अभी अपने कल्टीवेशन को पूरा किया है, जिसकी वजह से तुम्हारा एनर्जी स्टेबल नहीं है। मैं इस एल्डर को रोकने की कोशिश करती हूँ, तब तक तुम अपने एनर्जी को स्टेबल कर लो। जहाँ वह एल्डर ज्यूनर के हेवनली फ्लेम को देखकर बोलता है, क्या बात है, यह तो रैंक 4 की गोल्डन एम्परर फ्लेम है, जिसको गु क्लैन का हर एक जनरेशन इनहेरिट करता है। मैंने सुना है कि गु क्लैन में डिवाइन ब्लड लाइन मौजूद है, क्या तुम वही हो जिसके पास डिवाइन ब्लड लाइन है? अगर हाँ तो चलो दिखाओ मुझे अपने फ्लेम की पावर। जिस पर ज्यूनर बोलती है, अगर मैं तुम्हें एक अटैक भी हिट कर दिया तो तुम सभी लोगों को यहाँ पर से जाने दोगे? तभी हुनयू बोलता है, एल्डर गु यू, यह मैटर बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री के सबसे ज्यादा रेयर ट्रेजर का है, इसको आप इस तरह से निग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो जियो फेंग भी बोलता है, हुनयू बिल्कुल सही बोल रहा है, आपको पहले बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री के ट्रेजर पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब हुनयू के साथ कॉर्पोरेट करने के लिए इसीलिए तैयार था कि बुद्धिस्ट एंशिएंट सीड 40% हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब को मिलेगा। जिसको सुनकर वह एल्डर अटैक कर देता है हुनयू और जियो फेंग पर और बोलता है, क्या तुम दोनों अब मुझे बताने वाले हो कि मुझे क्या करना चाहिए? जहाँ उस अटैक से दोनों पीछे की ओर चले गए थे और हुनयू बोलता है, बिल्कुल भी नहीं एल्डर, मैं इस काबिल नहीं कि आपको बता सकूं कि क्या करना चाहिए। इसके बाद वो एल्डर ज्यूनर से बोलता है, लड़की तुम्हारी हिम्मत मुझे काफी अच्छी लगी, अगर तुम्हारी फाइटिंग स्टाइल मुझे अच्छी लगी तो मैं तुम्हें बिना दर्द वाली मौत दूंगा। जिसको सुनकर ज्यूनर ओपन माउंटिंग सील से उस एल्डर पर अटैक कर देती है। जहाँ उस अटैक को देखकर वो एल्डर बोलता है, बहुत बढ़िया, मेरा सोल क्लैन और गु क्लैन दोनों ही पाम अटैक को यूज करने में काफी अच्छा है, तुम्हारा यह अटैक मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। तभी ज्यूनर एक एनर्जी बॉल को क्रिएट करने लगती है और फिर उस एनर्जी बॉल से गु यू पर अटैक कर देती है, जिसको गु यू काफी आसानी से रोक लेता है और बोलता है, छोटी लड़की तुम्हारा रिएक्शन तो काफी तेज है, ऐसा कहा जाता है कि गोल्डन एम्परर फ्लेम किसी की दुईकी को भी जला सकता है, तो चलो इस बात को टेस्ट करते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। ऐसा बोलते हुए उस एल्डर ने अपने मुंह से काफी सारे सोल को बाहर निकालकर एक टेक्निक डार्क सोल दुईकी 10,000 स्केलेटन को एक्टिवेट कर लिया था, जिससे वह ज्यूनर पर अटैक कर देता है। जिसे रोकने के लिए ज्यूनर गोल्डन एम्परर हेवनली फॉर्मेशन का यूज करती है, जहां इसके दौरान उसके फॉरहेड पर क्लैन टैटू भी अपीयर हो गया था और फिर ज्यूनर गोल्डन एम्परर हेवनली फॉर्मेशन से उस एल्डर की अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसे देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर और जनरल गु हुआ काफी खुश हो गए थे। तभी वह अटैक जो डिस्ट्रॉय होकर अलग अलग हो गया था, जाकर वो गोल्डन एम्परर हेवनली फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे ज्यूनर इंजर्ड हो गई थी और जमीन पर गिर जाती है। जहां गु यू बोल रहा था, तुम्हारे अंदर सच में पोटेंशियल है, इतनी यंग एज में तुम गोल्डन एम्परर फ्लेम को इतनी अच्छी से यूज कर सकती हो, यह बहुत बड़ी बात है। लेकिन सबसे ज्यादा खराब बात तो यह है कि आज तुमको यहाँ पर इतनी यंग एज में मरना पड़ेगा। जिस पर ज्यूनर स्माइल करते हुए बोलती है, जिससे तुम फाइट करने वाले हो वह मैं नहीं हूँ। तभी जियायान ज्यूनर के पीछे से काफी तेजी से आ जाता है, जहाँ उसके हाथों में मौजूद होता है 4 अलग अलग हेवनली फ्लेम से बना हुआ एंग्री बुद्धा लोटस। जिसे देख वह एल्डर बोलता है, क्या यह वही चीज है जिसको तुमने अलग अलग हेवनली फ्लेम्स को एक साथ मर्ज करने के बाद बनाया? मैंने तुमको इसको तैयार करने के लिए काफी ज्यादा टाइम दिया है, तो मुझे डिसअपॉइंट तो बिल्कुल भी मत करना।
जिस पर जियाओयान बोलता है तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। ऐसा बोलते हुए जियाओयान एंग्री बुधा लोटस से अटैक कर देता है। तो गुयू बोलता है यंग मैन, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ तुम पहली बार किसी बानशेन से फाइट कर रहे हो, तो आज मैं तुमको दिखाता हूँ कि एक बानशेन की पावर दाऊ जून के पीक लेवल से कितनी ज्यादा होती है। ऐसा बोलकर गुयू अपने बॉडी पर एक आर्मर जिसका नाम 10,000 सोल बोन आर्मर होता है उसको क्रिएट कर लेता है, जहाँ काफी तेजी से एंग्री बुधा लोटस गुयू की तरफ बढ़ रहा था, जिससे निकलने वाली एनर्जी काफी खतरनाक होती है। तो क्वीन मेड्यूसा सभी लोगों को अपने अपने दुईकी का यूज करके खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बोलती है। तभी एंग्री बुधा लोटस जाकर गुयू से टकरा गया था, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है, जिससे इतनी ज्यादा खतरनाक एनर्जी रिलीज हो रही थी कि जियोफेंग ने वहाँ पर जो स्पेस को ब्लॉक किया था वह भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से वह भी इंजर्ड हो गया था। और फिर हम जियाओयान को देखते हैं, जहाँ 4 अलग अलग हेवनली फ्लेम से बने हुए एंग्री बुधा लोटस को यूज करने की वजह से उसकी भी हालत थोड़ी सी खराब होती है। वहीं गुयू अभी बिल्कुल सही सलामत खड़े थे और उसका आर्मर भी बिल्कुल ठीक होता है, जिसको देखकर हुनयू खुश होते हुए बोलता है क्या बात है, एल्डर को तो थोड़ा सा भी डैमेज नहीं मिला। तभी गुयू के आर्मर का एक छोटा सा टुकड़ा टूट जाता है, जिससे अब हुनयू के एक्सप्रेशन बदलने लगते हैं और तभी वो पूरा 10,000 सोल आर्मर ही टूटकर टुकड़ों में बिखर जाता है, जिस पर गुयू बोलता है इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। इसमें कोई शॉकिंग बात नहीं है कि तुमने हॉल ऑफ सोल के उन सभी लोगों को हरा दिया जो तुमसे फाइट करने के लिए आए थे। तुम्हारी फाइटिंग एबिलिटी सच में काफी अच्छी है, तुम्हें खुद पर प्राउड फील करना चाहिए। और जबकि अब तुमने अपना अटैक पूरा कर लिया तो अब मेरी बारी। इसके बाद गुयू अपने बानशिंग लेवल की एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी पावर इतनी ज्यादा टेरिफाइंग होती है कि उसके प्रेशर से फर्स्ट जनरल गु किंग, फोर्थ जनरल गु हुआ, ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी के सभी लोग भी जमीन पर आ जाते हैं। तभी जियाओयान एनर्जी को अपने एक हाथ में लेते हुए काफी पावरफुल अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो गुयू जियाओयान के उस हाथ पर ही अटैक कर देता है जिस अटैक की पावर काफी ज्यादा होती है, जिससे जियाओयान को काफी ज्यादा पेन होता है। साथ ही उस अटैक के लगने के बाद जियाओयान के मुंह से ब्लड निकलने लगा था। और फिर गुयू बोलता है जियाओयान, तुमको हॉल मास्टर ने मुझे अपने साथ लाने के लिए बोला है, पर लगता है मैं केवल तुम्हारे सोल को ही अपने साथ लेकर जा सकता हूँ। ऐसा बोलकर उस एल्डर ने जियाओयान पर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था, जिसको देख किंगलिन काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। तो ज़्यूनर रोते हुए जियाओयान को आवाज लगाती है, जहाँ हुनयू खुश होकर बोल रहा था बहुत बढ़िया एल्डर, आप इसको जान से मार दो। वहीं जियाओयान की हालत काफी ज्यादा खराब होती है और वो इस हालत में नहीं था कि खुद को बचा सके। पर तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है मास्टर याओ लाओ की, जहाँ मास्टर ने उस अटैक को बहुत ही आसानी से अपने एक ही हाथ से रोक लिया था। और फिर मास्टर गुयू से बोलते हैं तुम्हारे अंदर सच में थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट नहीं, आखिर इतनी ज्यादा बड़े स्टेटस के साथ तुम कैसे यंगर जनरेशन पर अटैक कर सकते हो। जहाँ गुयू मास्टर को वहाँ पर देखकर थोड़ा हैरान हो गया था। तभी जियाओयान बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं कोई पागल हूँ, आखिर मैं दाओ जून के पीक लेवल की पावर के साथ एक बानशेंग को हराने के बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ। जहाँ उसके हाथों में हम मास्टर याओ लाओ के समिंग टोकन को देखते हैं, जिसको जियाओयान ने ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर दिया था और इसी वजह से मास्टर यहाँ पर आ चुके थे। जिस पर गुयू स्माइल करते हुए बोलता है तो तुम्हारा असली प्लान यहाँ पर स्पेस ब्लॉक को डिस्ट्रॉय करके अपनी हेल्प के लिए किसी को बुलाना था, बहुत बढ़िया। सिर्फ तुम पावरफुल ही नहीं बल्कि तुम काफी स्मार्ट भी हो। याओ लाओ, तुम्हारा यह डिसिपल सच में काफी अच्छा है, जो अब मुझे काफी अच्छा लगने लगा है। जिस पर मास्टर बोलते हैं जाओ घर जाकर अपने सोल्स के साथ खेलो, वह मेरा डिसिपल है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए तो मुझे यहाँ पर आना ही था। तो गुयू हंसते हुए बोलता है हम दोनों ही बांगशेन पर है, इस वजह से तुम मुझे कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचा सकते हो। तभी वहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है जिसके अंदर एल्डर टोंगजुआन बाहर आते हैं और बोलते हैं तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है। जहाँ एल्डर टोंगजुआन को वहाँ पर देख सभी लोग काफी हैरान हो गए थे। लगता है स्पेस ब्लॉकेज डिस्ट्रॉय होने के बाद जनरल गुहुआ ने जो टोकन डिस्ट्रॉय करके एल्डर को यहाँ पर बुलाने की कोशिश की थी, वह मैसेज उनको स्पेस ब्लॉकेज हटने के बाद मिल गया। तो फिर जनरल गुहुआ बोलते हैं एल्डर फाइनली आप आ गए। हॉल ऑफ सोल के उस बंदे ने यहाँ पर ज़्यूनर और हम सभी लोगों को मारने की कोशिश की, जिसको सुनकर एल्डर ज़्यूनर की तरफ देखते हैं जहाँ वह सच में काफी इंजर्ड थी, जिसको देखकर एल्डर टोंगजुआन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं हुन तियांडी को। इसके बाद जियाओ जियाओ की बैंड बजने वाली है और फिर जियाओयान ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करेगा दाओ शेंग लेवल पर। तो अगर एक्साइटेड हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए तो लाइक करो गाइस और कमेंट करके बताओ एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और न्यू नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।